हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि रीट लेवल 2 का मेंस एग्ज़ाम हुआ, जिसमें लेवल 2 के हिंदी पेपर पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके प्रश्न के उत्तरों को देखेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। और बहुत जल्दबाजी न करते हुए ऑथेंटिक उत्तर देने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि आप लोग सही सही अपना उत्तर प्रश्नों का मिलान कर सकें कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। और इस तरीके से जो 60 क्वेश्चन आए हुए हैं, उन 60 प्रश्नों को हम देखेंगे और उनके उत्तरों के देखेंगे, और प्लस 10 जो हिंदी शिक्षण विधि के प्रश्न आए थे तो उनको उत्तरों को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल 66 नंबर है। 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो आपको मालूम है कि योग रूढ़ शब्द वो होते हैं कि जो एक ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ प्रयुक्त दे। मतलब विशेष अर्थ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुव्रीहि समास पढ़े हैं, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जो शब्द होता है उसका जो समास विग्रह होता है, उससे जो उसका अर्थ होता है वो एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो बहुव्रीहि समास होता है, योग रूढ़ होता है, वो जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ठीक एक तरीके से ये, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, एक दंत। एक दंत अर्थात एक दंत से यहाँ पर संबंध किसका है, तो गणेश का संबंध है, भगवान गणेश का। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा उसका क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, तो आइए इस तरीके से अगला सवाल देखते हैं। 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है, तो बिल्कुल क्रिया की परिभाषा यही है। क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो। क्रिया एक अविकारी शब्द है, तो भाई क्रिया एक अविकारी शब्द नहीं है, बल्कि क्रिया एक क्या है, विकारी शब्द है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, अर्थात जो गलत है वो यही है, क्रिया धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से विभक्ति। बिल्कुल सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दो भेद होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्या कह रहा है, 68 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है। तो जंगम का स्थावर बिल्कुल सही होता है, कोमल का कठोर, गरल का विष। ये जो गरल और विष है ये एक दोनों को क्या है, सिनोनिम है, अर्थात पर्यायवाची हैं। तो ये दोनों एक ही बात है। उत्कर्ष का अपकर्ष बिल्कुल सही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, अर्थात सी ही सही नहीं, अर्थात जो सही नहीं है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सी राइट आंसर होगा। आइए 69 देख लेते हैं। 69 क्या कह रहा है, वह आम को खा रहा है में वाक्य अशुद्धि इसमें पूछी जा रही है। तो वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो लिंग संबंधी, कारक संबंधी, वचन संबंधी, क्रिया संबंधी। तो वह आम खा रहा है, ये सही होगा। यहाँ को जो कारक लगा है तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर बेवजह लगा दिया गया, जबकि उसको वहाँ लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्या करें, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आप उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कामा के रूप में भी जानते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक, तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, तो अगर माँ ने कहा है बेटा उन्नति करो तो यहाँ पर डबल उद्धरण चिन्ह होगा। तो इसमें नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहाँ कामायनी को देखो सिंगल उद्धरण में कोट किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक, इसी में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से राइट आंसर सी हो गया। 71 में क्या कह रहा है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष से हो रहा है।
तो आपको विशेषण और विशेष्य पता ही है। विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? सुशील, सुशील कन्या। तो किसकी विशेषता बता रहा है? कन्या की। कौन बता रहा है? तो कन्या कैसी है? सुशील है। तो इसका जो विशेषण होगा ये कन्या होगा और विशेष्य कन्या होगा। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। और हालांकि कुछ लोग इसमें लगा दिए होंगे प्रभा को, तो ये प्रभा यहाँ नहीं होगा। हालांकि डाउटफुल थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर प्रभा ऑप्शन में ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल चूँकि विशेषण की विशेषण विशेषता बता रहा है कन्या की, तो इसलिए जो है विशेष से क्या हो जाएगा? कन्या हो जाएगा। तो यहाँ आपको डाउटफुल नहीं होना चाहिए, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। फिर 72 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम इकाई, ये लघुतम इकाई क्या है? तो भाई भाषा की लघुतम लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। और भाषा की अगर लघुतम इकाई सिर्फ पूछा होता तो क्या हो जाता? ध्वनि हो जाता। लेकिन यहाँ पर लघुतम लिखित इकाई पूछ रहा है, तो लघुतम लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण हो जाएगी। ठीक। और शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक। और वाक्यों के एक भाग को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक। तो आइए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। तो अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, बिल्कुल सही है। कलेजे पर सांप लेटना, नफरत करना। कलेजे पर सांप लेटना का होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से 73 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 74 नंबर कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है। तो आंसू, खंबा, निसंग। तो आंसू का ये चंद्रबिंदी आंसू होगा, खंबा का खंबा होगा, निसंग ये गलत है। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ऊंचा में चंद्रबिंदी लग जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। कनिष्ठ में कनिष्ठ होता है। उज्जैनी भी गलत है। दांत में भी ये होता है, उज्जैनी में डबल जो हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर में क्या होगा? निम्नलिखित वर्णों के उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। अच्छा, तो उनके उच्चारण स्थान को, तो उच्चारण स्थान का क्या होगा? कंठ हो जाएगा। ठीक। और यह स का क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। और न का क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। और त का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एक का क्या होगा? सी होगा। तो एक ही मिलान से आपका जो है मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा सी। ठीक। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा 75 नंबर का वो हो जाएगा सी। अब यहाँ पर एक कविता दी हुई है और उसका पैराग्राफ है, तो अब उसमें आपको पढ़ना है। तो जो पैराग्राफ हल करने का तरीका है ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन में क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो अब आप पढ़ लो। चंचल पग दीप शिखा के घर, गृहमग वन में आया बसंत। सुलगा फाल्गुन का सूनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत। सौरभ शीतल की ज्वाला से फैला उर उर में मधुर दाह। आया वसंत भर पृथ्वी पर, आया वसंत भर पृथ्वी पर। स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह, कल के पलकों में मिलन स्वप्न, अल के अंतर में प्रणय गान। लेकर आया प्रेमी वसंत, आकुल जड़ चेतन स्नेह वसंत। तो धरती पर स्वर्ग जैसा बसंत सौंदर्य कब होता है? तो ये यहाँ पर बसंत में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता
यहाँ पर देखो सीधे लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि प्रेमी वसंत अल के अंतर में प्रणय गान लेकर आया प्रेमी वसंत। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा 76 का। ठीक, तो सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है, यहाँ पूछ रहा है। सौरभ शीतल का मतलब है सुगंधित वातावरण। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जैसा कि आपके उसमें दिया हुआ है, तो इसका सी हो जाएगा। अली, अली का मतलब होता है भंवरा, और इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मधुप हो जाएगा। तो राइट आंसर 78 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ठीक इस तरीके से 78 का राइट आंसर डी। अब 79 का देख लेते हैं। 79 क्या है, 79 में कह रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम पूछ रहा है। तो अपने से, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। अब पूछ रहा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का रहा है कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, य, र, ल, व। तो यहाँ व ना देके ब कर दिया है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो राइट आंसर डी होगा। 81 नंबर क्या कह रहा है, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर मधन ऐक्य, मतिधन ऐक्य, ऐक्य, मतधन ऐक्य, मतधन ऐक्य। तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि संधि है यहाँ पर। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, आपको मालूम ही है कि जहाँ अय और आर आ जाए वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। 82 नंबर का रहा है कि हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह। अनेकार्थक शब्द समूह पूछ रहा है। तो जो इसका अनेकार्थक शब्द समूह होगा वो क्या होगा, गति, चेष्टा, दीन, निकृष्ट, इज्जत, अभिमान, प्राण, जीवन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गति और चेष्टा। तो इस तरीके से राइट आंसर ए। 83 में क्या कह रहा है, 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ दे दिया, क्योंकि देखो पशु जो है, पशुता पशु से बना है, बंधुत्व बंधु से बना है। तो बंधु क्या है, जातिवाचक है, और पशु क्या है, जातिवाचक है। लेकिन जो ये कंजूसी जो है ये कंजूस शब्द से बना है, और सठता जो है ये सठ शब्द से बना है। तो इन दोनों को लेकर कन्फ्यूजन, क्योंकि ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, और विशेषणों के माध्यम से बने हैं। तो यहाँ पर दोनों सही है, ये भी और ये भी। अब ये है कि इसको देखो बोनस अंक करता है कि किसको मानता है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है दोनों सही, क्योंकि ये दोनों जातिवाचक संज्ञा से नहीं है बल्कि विशेषण से बने हुए हैं, और ये विशेषण है दोनों के दोनों। ठीक, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और डी दोनों होगा। 84 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द सीधा सा है कि प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। ठीक, प्रवृत्त बिल्कुल सही है, ज्येष्ठ भी सही है, दधीच भी सही है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, और जो गलत है वही क्या कर रहा है, सही पूछ रहा है। ठीक, 85 नंबर आपको दिया है कि गद्यांश दिया है जो पढ़कर उत्तर देना है। ये भी एक कविता ही है, तो कविता के माध्यम से तो हमने आपको क्या बताया कि पैराग्राफ सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लो। तो भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए। तो यहाँ हमको मिल गया नीचे ही, जीवन भर मुस्कुराता, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना। तो भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए, तो जीवन भर। तो यहाँ हमको दूसरा कुछ देखना नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब अगला सवाल देख लेते हैं। 86 नंबर क्या कर रहा है,
86 नंबर कह रहा है कि एक देश से दूसरे देश में माल भेजना। वाक्यांश ये है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो भाई जब एक देश से दूसरे देश में आप माल भेजोगे तो वो क्या होता है, निर्यात होता है। और जब दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश से आयात किया जाता है, मंगाया जाता है सामान, तो क्या होता है, आयात होता है। लेकिन यहाँ भेजने की बात हो रही है तो निर्यात होता है। यहाँ पूछ रहा है कि फारसी शब्द नहीं है, तो फारसी शब्द आवारा, आबरू, चश्मा, इलाज। तो यहाँ जो फारसी शब्द नहीं है वो क्या है, इलाज है। ठीक, बाकी चश्मा, आबरू, आवारा ये सब फारसी शब्द है। ठीक, तो 88 नंबर क्या कर रहा है, 88 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। बुढ़ापा, मिठास, सजावट, ममता। तो बुढ़ापा में ये बूढ़ा से बना है, बूढ़ा से बुढ़ापा, मिठास मिठाई से। ठीक, मिठाई क्या है, भाव। ममता क्या है, मम से बना है, मम सर्वनाम है। सजावट, सजाना से सजावट बना, जो कि एक क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये बुढ़ापा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 88 का राइट आंसर है। 89 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो पहला आंसर क्या है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो बहुत उपयोगी शस्त्र नहीं है, बल्कि क्या है, ये अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। यहाँ तो अनेकों अपने आप में गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद एक क्या है, बहुवचन शब्द है। ठीक, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो यहाँ रही नहीं, रहे होना चाहिए, ये भी गलत है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो रहा है नहीं, यहाँ होना चाहिए रही है। तो इसलिए इसके चारों के चारों ऑप्शन जो है एक तरीके से गलत दिए गए हैं। और ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हटाएगा क्वेश्चन को कि बोनस अंक देगा, क्या करेगा। अब इस पे यथास्थिति वही निर्णय ले सकता है, क्योंकि हम आपको चारों बता दिए सही है। हो सकता है कि ये ए को मान ले, लेकिन सही ये भी नहीं है, सही कोई नहीं है, कुछ न कुछ त्रुटि जो है सब में है। तो इसका उत्तर हम नहीं बता पाएंगे आपको, ये आयोग पर छोड़ देते हैं। ठीक, तो 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करिए। अशुद्ध शब्द, तो बूढ़ा बिल्कुल सही है, बड़ाई बिल्कुल सही है, रोड, रोड माने सड़क, ये भी सही है। सोडा, सोडा जो है सोडा नहीं होता है, वो सोडा होता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में रोड का क्या होता है, ROAD, रोड होता है, बिल्कुल सही, ये सोडा होगा। तो सोडा नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो गया। 91 नंबर में क्या कह रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति में कौन से भेद हैं। रूढ़ा, प्रयोजनवती, शाब्दियार्थी, प्रयोजनवती व्यंजना, अत्युक्ति आर्थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ए होगा। 92 नंबर सवाल क्या कह रहा है, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी संबंध क्या कर रहा है, बता रहा है कि किसके बिना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वह थोड़ा ही चल सकी, कमल ऊपर बैठी है, वह ईमानदारी से काम करता है। तो कैसे काम करता है, ईमानदारी से। यहाँ भी संबंध बता रहा है, तो इसमें भी दो का मैटर है, ए और डी को लेकर। अब ये भी आयोग के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि संबंध दोनों में बताया जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये भी आपका डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब एक से अधिक उत्तर आपके सामने है। अब ये आयोग पर डिपेंड करता है कि समान अंक देता है, बोनस करके चलता है, या फिर हटाता है, क्या करता है उसके। 93 का प्रश्न संख्या 93 कह रहा है, एरिया। एरिया शब्द अंग्रेजी के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो एरिया का मतलब ही होता है क्षेत्र। आप लोग एरिया खूब पढ़े हैं, हमेशा चर्चा में भी रहता है, व्यवहारिक लोक जीवन में भी आप हमेशा चर्चा करते हैं। कोई बात होती है कि ये एरिया इतनी है, वो उतनी है, इस तरीके।
94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है चट्टान, चपला, चंदन, चमक। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। ठीक, तो इस तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 95 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छाटिए। हम खाना खा चुके, जो लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, वह स्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो बी हो जाएगा, क्योंकि बी ही मिश्र वाक्य है। यहाँ जो उसका है ये सब मिश्र वाक्य। ये क्या है, ये और लगा दिया तो ये संयुक्त हो गया। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 95 का बी। 96 का कह रहा गत और गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो गत का मतलब होता है बीता हुआ और गति का मतलब होता है चाल। गति का मतलब चाल, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से राइट आंसर 96 का बी हो जाएगा सही। 97 कह रहा है, 97 क्या कह रहा है कि सोना, धतूरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो आपको पता है इंदु, पिंगल, धान, कनक। तो सोना, धतूरा, गेहूं ये सब क्या है, कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, 98 का सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अभी हम आपको बताएं कि योग रूढ़ क्या होते हैं, किसी के साथ जुड़कर उस पर आरूढ़ हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात ऐसे जो सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रयुक्त हो, वो क्या होते हैं, विशेष। तो हमने बताया आपको कि बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। जैसे यहाँ त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र का मतलब क्या हुआ, भगवान शिव से संबंधित है। त्रिनेत्रधारी उन्हीं को कहा जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, विशेष अर्थ दे रहा है। त्रिनेत्र का मतलब 3 आँख है जिसके, वह अर्थात भगवान शिव। ठीक, तो इस तरीके से 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो युवा, गुणवती, डिब्बा, नेत्री। तो गुणवती गुणवान हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा, युवा का युवती हो जाएगा, डिब्बा का डिबिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से 2 शब्द नहीं हैं, स्त्रीलिंग, एक युवा और दूसरा डिब्बा, ये दोनों के दोनों पुल्लिंग हैं। अब यहाँ भी देखने वाली बात है किसको माना जाता है। हालांकि ए तो बिल्कुल सही है, दूसरा डिब्बा भी ठीक है। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है किसके लिए क्या करता है। फिलहाल जो ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही है, अपने आप में सही सी भी है। अब कुछ डाउटफुल ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं कि उस पर कुछ भी कहना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है ध्यान रखना, इच्छा पूरी होना, धोखा खाना, सजग होना। भाई सीधी सी बात है, जब आप ठोकर खाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप अगर ये सवाल गलत कर दिए होंगे तो आपकी आंखें खुल गई होंगी, सजग हो जाएंगे। अगली बार जब परीक्षा देने जाएंगे, कोई एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर अगर इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप पहले से सचेत हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 103 नंबर। 103 नंबर क्या कह रहा है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, द्विज, सिलीमुख, नभ, सोम। तो पक्षी का पर्यायवाची होगा द्विज, और द्विज माने होता है दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है। तो आपके दिमाग में द्विज मतलब ब्राह्मण ही आता होगा, तो ब्राह्मण तो होता ही है और पक्षी भी होता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 104 कह रहा है किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं, घोटक, सोम, कानन, पुरंदर, आम्र, विभु, घोड़ा, तुरंग है, तुरंग, घोटक, कंज। तो जाहिर सी बात है घोड़ा, तुरंग और है क्या है, ये सभी घोड़े के पर्याय हैं। ठीक, 105 नंबर क्या कह रहा है, सम्मान। सम्मान अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो सम्मान का मतलब होता है बुलाना, सीधा सा मतलब है कि कभी कभी आप सुने होंगे कि पुलिस ने सम्मन भेजा है, कोर्ट ने सम्मन भेजा है। सम्मन का भेजना यही बोलाता है कि आप जो है वहाँ उपस्थित हों, आप अपना तर्क रखिए कि आपने कोई अगर गलती करी है तो क्यों करी हो, वहाँ जवाब दीजिए।
106 नंबर क्या कह रहा है? 106 नंबर कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन करिए। काजल, कज्जल माने काजल होता है। घोड़ा, अश्व माने घोड़ा होता है। गेहूँ और अमृत, तो जाहिर सी बात है अमृत क्या है? तत्सम है, इसका हिंदी क्या होगा? तद्भव अमीय होगा। ठीक। 107 क्या है? शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। वह पौधों से पानी को सींचता है, तो भाई वह पानी से पौधों को सींचता है, तो भाई पौधों को सींचता है तो जाहिर सी बात है पानी से ही सींचेगा, तो ये जो पानी यहाँ है ये गलत है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, उसका कद मुझसे बड़ा है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। हालांकि डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि सबसे सटीक उत्तर जो यहाँ पर है वो सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं। ठीक, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा। 108 नंबर क्या कर रहा है? क्रिया विशेषण शब्द का चयन करिए। गरम, रमेश और पेड़ और प्रतिदिन, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण में वो क्या होगा? प्रतिदिन होगा। ठीक, तो इस तरीके से 108 का राइट आंसर क्या होगा? बी। और 109 नंबर क्या कह रहा है? 109 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो कौन सा शब्द युग्म सही है? अम्ब जल, अम्बु माता, और अविलंब सहारा, अवलंब शीघ्र, आकार खान, आकर रूप, कृति रचना, कृति रचनाकार। तो जाहिर सी बात है सब में उलट पुलट दिया, हेर फेर कर दिया, लेकिन इसका जो है क्रम सही दिया है। कृति मीन्स रचना होता है और कृति मतलब रचनाकार होते हैं, जो रचयिता। 110 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। यहाँ पर दो बार ये होगा तो ये गलत। शायद वह जरूर जाएगा, यहाँ शायद और जरूर दोनों गलत हो गए। किसी और से परामर्श लीजिए। सप्रमाण सहित, सप्रमाण नहीं प्रमाण सहित होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी और से परामर्श लीजिए। ठीक, ये राइट। यहाँ दो क्वेश्चन छूट गए थे, 101 और 102। तो 101 कह रहा प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। झगड़ालू, उपग्रह, भरपूर, परिपूर्ण, तो इसमें क्या होगा? झगड़ालू होगा इसमें। ठीक, प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य, वह साड़ी खरीदने बाजार गई। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। तो संयुक्त क्या है? ये देखो जोड़ने का काम कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्वान मनुष्य सभी का सम्मान करते हैं, तो नहीं, 102 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक, 111 नंबर क्या कह रहा है? रत, रति युग, युग्म शब्द का सही अर्थ है। लीन, प्रेम, प्रेम लीन, राग लय, लय राग। तो रत का मतलब लीन होता है और रति का मतलब प्रेम होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है पूछ लिया है, तो आपको अभी हम पहले ही बता दिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो 113 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छाटिए। तो विलोम, अर्वाचीन, प्राचीन, अर्वाचीन मतलब होता है नवीन, तो नवीन, प्राचीन, अथ, इति, उपकार, अपकार, अनुराग, राग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये हो जाएगा डी। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं। एक 114 नंबर कह रहा है। 114 नंबर क्या कह रहा है? 114 नंबर कह रहा है हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन करिए। तो सामान्य काल, सामान्य भूत काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य वर्तमान।
तो जाहिर सी बात है हमने एक शेर देखा, तो जो शेर को देखने का जो कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक। 115 का है लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है। यहाँ तत्पुरुष समास पूछा जा रहा है। तो कारक की दृष्टि से 6 तत्पुरुष समास होते हैं, आपको मालूम ही है, कर्ता को छोड़कर करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। ठीक। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, अपादान होगा, क्योंकि लोकों से इतर मतलब लोकों से, लोक से इतर मतलब अलग कर रहा है, अलग होने का काम, विलगाव का काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा 115 का भी। निवारण में, निवारण शब्द में उपसर्ग है, तो निवारण शब्द में निह तो होगा नहीं, नी और निर तो होगा नहीं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक। तो इस 116 का राइट आंसर डी हो गया। 117 में कह रहा है, क्या कह रहा है 117 में, 117 में कह रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है प्रयोजनी, अप्रामाणिक, अप्रमेय, प्रमेय। तो जाहिर सी बात है जो प्रमाण से सिद्ध हो चुके वो क्या है, प्रमेय है। ठीक। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 118 क्या कर रहा है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं। बच्चा रोता है, पूजा कपड़े धो रहे, मोहन सितार बजा रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, बच्चा रोता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर क्या होता है, सकर्मक के साथ जो है कर्ता के साथ कर्म जुड़ा रहता है, और अकर्मक में क्या होता है, कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है। इसलिए अकर्मक क्रिया में बच्चा रोता है अर्थात रोना कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। हाथ सुमिरनी, बगल कतरनी, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हो नहार विरवान के होत चिकने पात। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। 120 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म, असंगत युग्म कौन सा है, चयन करिए। अरिष्ट, रीठा, क्रोश, कोण, घोटक, घोड़ा, काष्ठ, काठ। तो इसका जो होगा क्रोश का कोना होता है, कोण नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 120 का बी हो जाएगा। 121 क्या कह रहा है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। यश प्राप्त, महादेव, पंचतंत्र। तो यहाँ पर क्या होगा, आजीवन, तो यहाँ आजीवन हो जाएगा। आजीवन क्या होगा, अव्ययी भाव समास। इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं वो अव्ययी भाव समास से होते हैं, जैसे आजीवन, आमरण, आजन्म, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। गर्दन पर छुरी फेरना, खटाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना, गूंगे का गुड़। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, कुएं में ही भांग पड़ना। ठीक। और 123 नंबर क्या कह रहा है, सूर्य का पर्यायवाची है। पूछ रहा है सूर्य का पर्यायवाची है अंश, प्रकाश, रश्मि, सविता। तो सूर्य का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, सविता। 124 नंबर क्या कह रहा, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, किसी के धन पर लुभा जाना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। 125 नंबर क्या कह रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 5, 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, 3 होगा। कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक। तो इस तरीके से जो आपके
हिंदी विषय से संबंधित 60 सवाल थे। 2-3 सवालों के उत्तरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी उत्तर सही दिए गए हैं। 2-3 में थोड़ा सा डाउटफुल है, उसमें एक से अधिक उत्तर सही है, उसमें या तो बोनस अंक मिलेगा वो या ऑप्शन डिलीट किया जाएगा। तो इस तरीके से अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो 10 सवाल पूछे गए हैं शिक्षण विधि से संबंधित, हिंदी शिक्षण विधि से। तो उसके उन 10 सवालों पर हम ध्यान देते हैं, देखते हैं किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, उसके उत्तर कौन से सही हो रहे हैं। तो 126 नंबर जो इस पेपर का 126 नंबर है वो है निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। यहाँ व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यही गलत है क्योंकि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, बिल्कुल। यह कम खर्चीली विधि, यह भी सही है। कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है, ये भी सही है। ठीक। 27 नंबर कह रहा है कविता शिक्षण की विधि नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है। गीत प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, सूत्र प्रणाली। तो सूत्र प्रणाली का जो प्रयोग होता है वो व्याकरण में होता है और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक। 128 नंबर क्या कह रहा है? 128 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो ये भाषा के कौशल के 4 प्रमुख क्रम हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा? सी होगा। ठीक। 129 कह रहा है हिंदी शिक्षण में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो बिल्कुल ये बात सही है, बड़ा होता है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, बिल्कुल सही है। नवीनता व विविधता पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही। यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है, तो नहीं, ये छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग होता है, इसलिए यही सही नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत है। 130 नंबर क्या कह रहा है? 130 निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना, मूल्यांकन करना। तो जाहिर सी बात है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं, यानी सवाल वही, थोड़ा सा विकल्पों को हेर फेर कर दिया गया है। तो निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल नहीं। छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए, मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए। जाहिर सी बात है कि अभी ही यह चर्चा हुई आपसे कि छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए उसका जो है निदान करके तब उपचार किया जाता है। ठीक। 133 नंबर क्या होगा? 133 नंबर कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? तो ये साहचर्य विधि है, और ये विधि भी कौन दिया था? तो मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। एक 134 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। मापन एकांगी मूल्यांकन बहुमुखी है, मापन का क्षेत्र सीमित मूल्यांकन का विस्तृत है, मापन परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन परिमाणात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। तो बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि संभव ही नहीं है
मापन के अभाव में वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन का कार्य करना। ठीक, तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है 35 नंबर क्या कह रहा है? मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? मिकाइल, स्क्रीवेन, स्किनर, आर ए शर्मा, डी एन श्रीवास्तव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिकाइल स्क्रीवेन। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा 135 का ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपके सभी जो है 60 प्रश्न हिंदी के और 10 प्रश्न हिंदी शिक्षण विधि के, इस तरीके 70 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है और सभी जो है उत्तर बिल्कुल जेन्युइन है। और 2-3 प्रश्नों के उत्तर में जिसमें विरोधाभास है, 2-2 उत्तर सही हो रहे हैं, वो आयोग के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको मानता है कि बोनस अंक देता है ये आयोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने उत्तरों का मिलान करके और जांच सकते हैं कि कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। ठीक, धन्यवाद।